सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढवा में फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में सभी प्रकार के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए। साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था और सरकार की तरफ से एक नया लेटर जारी हुआ था जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए नए रूल जारी हुए थे, यानी एसओपी जारी की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी समय से जो कर्मचारी परेशान है, चाहे उनका पोर्टल से नाम हटाया जा रहा है या उनका ईपीएफ, ईएसआई का जो डाटा वो अपडेट नहीं किया जा रहा पोर्टल पर, या समय पर उनको सैलरी नहीं दी जा रही। आप सभी को पता है 2023 में एक लेटर जारी हुआ था 17 मार्च को कि प्रत्येक कर्मचारी की जो सैलरी है 7 तारीख से पहले-पहले आनी चाहिए, उसके बाद उसको डीडीओ को फाइन लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो सैलरी का प्रोसेस है साथियों धीमा है। डीडीओ इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। चाहे किसी कर्मचारी को छुट्टी लेनी है, मैटरनिटी लीव लेनी है या ईएसआई, ईपीएफ का जो डाटा अपडेट करवाना है, उनको लेकर कोई ज़िम्मेवारी लेने वाला नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो नए रूल जारी हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, जिसमें डीडीओ को सभी प्रकार की ज़िम्मेवारी दे दी गई है। 7 तारीख से पहले सैलरी, ईएसआई, ईपीएफ का डाटा अपडेट करना, उनका समय पर भुगतान करना, 24 घंटे अंदर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है किसी एचकेएन कर्मचारी के साथ, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर एचकेएन को सूचित करना होगा। इस प्रकार की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अब वो आपके एसओपी में डाल दी गई है। पूरी जानकारी आपको आज फिर लेके आए साथियों। कल यदि कोई ऑप्शन छूट गया था, तो नए सिरे से साथियों आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, कल ये ऑफिस ऑर्डर जारी हुए थे 8 दिसंबर 2025 को, जिसमें एसओपी 12 यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के अमाउंट संबंधी या छुट्टियों संबंधी सभी प्रकार का जो डाटा यहाँ पर दिया गया था और हमने आप सभी को बताया भी था। लेकिन साथियों, आज के न्यूज़पेपर में आपको यदि कल वाली जो वीडियो उसमें समझ नहीं आया, तो आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है हिंदी में वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए साथियों, एचकेएन से जुड़े भुगतानों की समय पर अदायगी के लिए एसओपी जारी, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए जो नई एसओपी वो जारी कर दी गई है। सभी प्रकार के जो भुगतान है अब इसी अनुसार होंगे। मुख्य सचिव की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों को सहित अन्य को जारी किया गया पत्र। ईपीएफ अनुपालन केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत किए जाएंगे सुनिश्चित, यानी साथियों अब जो भी ईपीएफ संबंधी है वो केंद्रीकृत व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किए जाएंगे। ये नहीं है मनमानी चलने वाली है। सरकार ने हरियाणा को स्वरोजगार निगम यानी एचकेएन को समय पर एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित करने, वैधानिक दायित्वों विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सुचारू और समयबद्ध अनुपालना के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंधन प्रबंधन निर्देशकों को पत्र जारी कर कहा कि एसओपी का उद्देश्य एचकेएन के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतान तंत्र के एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वैधानिक दायित्व विशेषकर ईपीएफ अनुपालन केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे। विभाग सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे। एसओपी के अनुसार भुगतान प्रक्रिया से सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। कार्यालय प्रमुख रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी डीडीओ को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। केवल एचकेएन के नामित खातों में ही संचालित किया जाएगा भुगतान। यानी अब जो भाई भुगतान होगा, अमाउंट जो ट्रांजैक्शन होगी वो एचकेएन के नामित खातों में ही होगी भाई। डीडीओ द्वारा तैनाती स्थिति स्वीकृत पदों की संख्या और गणना की शुद्धता का सत्यापन किए जाने के बाद निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के साथ बिलों को स्वीकृति के लिए कार्यालय प्रमुख को भेजा जाएगा। स्वीकृति प्राप्त प्राप्त होने के बाद स्वीकृत आदेश जारी किया जाएगा। भुगतान केवल एचकेएन के नामित खातों में ही हस्तांतरित किया जाएगा। विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। सभी विभागों को मानसिक भुगतान रजिस्टर कायम रखने, लेखा परीक्षा के उद्देश्य के बिलों, उपस्थिति शीट्स, भुगतान प्रमाणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की
परिधियां सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों की पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेएन के माध्यम से भेजी जाएगी। एसओपी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि एचकेएन द्वारा समयबद्ध वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय पर सत्यापन और भुगतान जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिलों में कोई भी विसंगति पाए जाने पर 3 कार्य दिवसों के भीतर एचकेएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। विभागों, बोर्ड और निगमों को वेतन व पीएफ से संबंधित मामलों में एचकेएन के माध्यम से तैनात कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। साथियों, पूरा मैटर क्या है एक बार वो आपको बता देते हैं। जैसे आपकी ईपीएफ संबंधित जो केंद्रीय कर्मचारियों को ईपीएफ मिलता है उसी तर्ज पर आपको डायरेक्ट ईपीएफ मिलेगा। 7 तारीख से पहले आपको सैलरी मिलेगी। आपका पूरा डाटा जो डीडीओ को रखना होगा, भाई कितने कर्मचारी है, कितने कर्मचारियों की संख्या है, गणना संबंधित सत्यापन वेरिफिकेशन संबंधी पूरा जो डाटा है वो आपके डीडीओ को रखना होगा भाई। अब ये नहीं है कि आपका बिलों में भुगतान में कोई दिक्कत है, रजिस्टर कायम करना है, रजिस्टर बनाना है, वो सभी जिम्मेवारी डीडीओ को दे दी गई है। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो डीडीओ को एचकेएन को पूरा विवरण है जो देना होगा। ये नहीं है कि अब 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और बाद में बताएं। 3 दिनों के अंदर अंदर पूरी जो जानकारी है वो देनी होगी भाई। उसके अलावा डीडीओ की होगी उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों को स्थापित की जिम्मेवारी। भाई डीडीओ की पूरी जिम्मेवारी अब जो प्रेजेंटेशन है वो मानी गई है। उसका रिकॉर्ड तैयार रखना ये डीडीओ की जिम्मेवारी। बिलों का सत्यापन करना ये भी जिम्मेवारी डीडीओ की लगा दी गई है। डीडीओ को जिम्मेवारी होगी कि उसकी तैनाती, रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेएन को भुगतान सुनिश्चित करें। एचकेएन पोर्टल पर ईपीएफ, ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करें। कर्मचारियों के कार्य मुक्त होने या मातृत्व अवकाश की जानकारी अद्यतन करें। डीडीओ यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि ईएसआई के तहत आने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 24 घंटे के भीतर एचकेएन को सूचित किया जाए। सभी भुगतान केवल एचकेएन के बिलों में दर्शाए गए वीएसएन यानी वर्चुअल अकाउंट नंबर खाते में जमा किए जाएं। लेखा शाखा भुगतान यानी अकाउंटेंट ब्रांच राशि की जांच कर एचकेएन में नामित खाते में भुगतान करेगी, जबकि नोडल अधिकारी मानव संसाधन रिकॉर्ड किसी तरह के स्पष्टीकरण, शिकायत निवारण के मकसद से एचकेएन के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। एसओपी में भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी शुरुआत एचकेएन से प्राप्त समेकित मासिक बिल से होती है। इस बिल में कर्मचारी का विवरण, वेतन, वैधानिक अनुदान, अंशदान एवं सेवा शुल्क शामिल है। तो साथियों, यहाँ पर जो नई चीजें निकल के आई है, 7 तारीख से पहले सैलरी और सभी प्रकार के जो भुगतान है वो डीडीओ को करने हैं। साथ में यदि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका ब्यौरा है जो 24 घंटे के अंदर अंदर एचकेएन को भेजना है। उसका ईसीआई का जो ईसीआई कार्ड होता है साथियों, उसका लाभ भी मिलेगा। साथ में किसी कर्मचारी ने यदि रिटायरमेंट हो गई है या उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, नौकरी छोड़ दी है, टर्मिनेशन हो गई है, इस प्रकार की जो जानकारी है वो समय पर डीडीओ को देनी होगी। साथ के साथ यदि कोई मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव पर कर्मचारी गया है उसकी जानकारी देनी होगी। यानी सभी प्रकार के जो बाउंडेशन अब कर दी गई है। अब आपकी ईपीएफ, ईएसआई संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान बिल्कुल समय रहते हो पाएगा। तो ये नई एसओपी साथियों आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। यदि कोई पॉइंट अभी छूट गया है तो हमें टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। हमारी फेसबुक पेज है जो प्रवीण ढूंढवा इलेक्शन न्यूज के नाम से, उसको आप फॉलो कर लें। सभी प्रकार की आईडीज फॉलो करने के लिए हमारे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसको आप फॉलो कर लें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।